प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की, और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक था उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम बात कर रहे थे जो अनुप्रस्थ विभाजन है क्षेत्रीय आधार पर, कौन सा विभाजन था। देखिए, ये चार क्षेत्र थे हमारे पास में: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा का मैदान, और यहाँ ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये चार क्षेत्र हमने डिवाइड किए थे। बार बार आप मैप देखोगे, आपको मैप याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको हमेशा मेमोरी में सेव रहेगा ये सिस्टम कि यही यहाँ में गंगा का मैदान था, यहाँ पंजाब का, यहाँ राजस्थान का। तो बार बार मैप मैं हर क्लास में इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको क्या होगा कि ये मैप आपके मानस पटल पर हमेशा सेव रहेगा। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, आप भी इन मैप को बनाओगे तो क्या होगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर चीज़ की लोकेशन आपके दिमाग में सेव रहेगी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे गंगा के मैदान की। और गंगा के मैदान में हमने क्या चीज़ देखी थी, ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी, ये बिहार की बात कर रहे हैं, और ये पश्चिमी बंगाल की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, ये गंगा नदी और यमुना, ठीक है। ये भाग हमने देख लिया था। ऊपरी गंगा का मैदान, और ये भाग हमने देखा था मध्य गंगा का मैदान, और ये भाग है निम्न गंगा का मैदान। अब देखिए, मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत, मध्य गंगा के मैदान की बात चल रही थी। तो मध्य गंगा के मैदान में हमने क्या चीज़ देखी कि इसका जो विस्तार है वो पूर्वी यूपी व उत्तरी बिहार, ये बात कर ली थी, ठीक है। साथ साथ में इसकी जो विशेषता थी इस क्षेत्र की कि नदियों के मार्ग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नदियों के मार्ग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और नदियों के मार्ग में परिवर्तन के लिए आपको पता है कि बिहार में एक नदी है, कौन सी, कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी, जो कुख्यात है। एक होता है विख्यात है, एक होता है कुख्यात है। कुख्यात का मतलब क्या होता है, विख्यात होता है प्रसिद्ध, विख्यात प्रसिद्ध, और कुख्यात का मतलब होता है जो बदनाम हो।
अब ये बदनाम किस आधार पर है? कोसी नदी किस आधार पर है ये बदनाम? ये है कि ये जब नदी चलती हैं और बिहार में आती हैं तो ये अपना मार्ग परिवर्तित करती है। कल हमने बात की थी कि मार्ग परिवर्तन के कारण क्या होता है, कौन सी झील बनती हैं? इस प्रकार की झील बनती हैं। ये झील कौन सी है? गोखुर। कौन सी? गोखुर झील। और इस प्रकार से सर्पिलाकार मार्ग हो जाता है इन नदियों का। तो ये नदी जब इस प्रकार से बहती अपने मार्ग का परिवर्तन करती है तो क्या उत्पन्न करती है? बाढ़ उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये कुख्यात मानी जाती हैं। बिहार में कौन सी नदी बाढ़ उत्पन्न कर रही है? कोसी नदी कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? कोसी नदी को, कोसी नदी की एक संज्ञा ही दे दी हमने कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोरो, क्योंकि इससे क्या होता है? पीड़ा उत्पन्न होती है, कई जान माल की नुकसान होता है, जिसके कारण हमें दुख होता है और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? शोक बोल रहे हैं, बिहार का शोक। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार की भूमि पाई जाती है? खादर भूमि है, नवीन जलोढ़ से निर्मित। और कौन सी है? उपजाऊ भूमि। ये बात हमने कर ली थी। अब इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत, वो आता है निम्न गंगा का मैदान। कौन सा आता है? निम्न गंगा का मैदान। अब निम्न गंगा के मैदान में कौन सा क्षेत्र है ये देखेंगे। निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा के मैदान में यहाँ देख रहे हो आप कि बिहार का कुछ क्षेत्र आ रहा है और संपूर्ण पश्चिमी बंगाल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पश्चिमी बंगाल व बिहार का कुछ क्षेत्र, अब कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत कौन सा आता है? बिहार का एक जिला है, पूर्णिया जिला है। कौन सा है? पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला, पूर्णिया जिला बोलते हैं, पूर्णिया जिला बोलते हैं। ये जिला किस गंगा के मैदान में आता है? निम्न गंगा के मैदान में आता है। लेकिन सर्वाधिक भाग कौन सा है? पश्चिमी बंगाल का है। और यहाँ भी क्या है? नवीन जलोढ़ दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं नवीन जलोढ़ दिखाई देता है तो किस प्रकार? खादर क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है किससे निर्मित है? खादर भूमि से निर्मित है, या हम कह सकते हैं नवीन जलोढ़ से निर्मित है। और इस प्रदेश के अंतर्गत गंगा का डेल्टाई क्षेत्र दिखाई देता है। किस मैदान में दिखाई देता है? निम्न गंगा के मैदान में गंगा का डेल्टाई क्षेत्र दिखाई देता है। और इस डेल्टाई क्षेत्र में आपको पता है कि डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ज्वारीय वन कह सकते हैं, मैंग्रोव वन कह सकते हैं, ब्रैकिस प्रकार की वनस्पति कह सकते हैं। इस प्रकार की वनस्पति निम्न गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। अब देखिए, हमने जो गंगा के मैदान को डिस्कस किया है, इस मैदान के अंतर्गत अन्य मैदानों की तरह विशेष क्षेत्र देखने को मिलते हैं। वो विशेष क्षेत्र हमें देखने हैं कि गंगा के मैदान में कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं। ये देखिए, विशेष क्षेत्र। अब देखिए क्या है कि जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा के मैदान की बात कर रहा हूँ, मध्य गंगा के मैदान में कहीं कहीं पर गर्त पाए जाते हैं। गर्त का मतलब खड्डे पाए जाते हैं।
उन गर्तों को क्या कहते हैं। अब देखो मध्य गंगा के मैदान की बात चल रही है, तो मध्य गंगा के मैदान में कौन सा क्षेत्र था, एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश था और एक था बिहार। तो अब देखिए ये जो मध्य गंगा के मैदान में कहीं कहीं पर गर्त पाए जाते हैं, तो हम बात कर रहे हैं बिहार की, और बिहार में पटना। तो पटना में इन गर्तों को क्या कहते हैं, जल्ला कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, जल्ला कहते हैं। जल्ला क्या होते हैं कि पटना के अंतर्गत या मध्य गंगा के मैदान में कहीं कहीं पर गर्त पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, जल्ला बोलते हैं। लेकिन इसी प्रकार के गर्त निम्न गंगा के मैदान में भी पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी बंगाल की, तो निम्न गंगा के मैदान में ऐसे गर्त पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल में कुछ गर्त पाए जाते हैं गंगा के मैदान में, जिनको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। अब इसी पश्चिमी बंगाल में या निम्न गंगा के मैदान में ये तो हो गया गर्त, क्या हो गया, गर्त। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे क्या मिलते हैं, टिल्ले नुमा संरचना मिलती हैं। ये तो हो गया गर्त, और ये क्या हो गया, टिल्ले नुमा संरचना मिलती हैं पश्चिमी बंगाल में। उस टिल्ले को पश्चिमी बंगाल में क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। याद रखना चर क्या चीज़ है, पश्चिमी बंगाल में कहीं कहीं पर टिल्ले नुमा संरचना दिखाई देती हैं, जो जलोढ़ से निक्षेपित होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चर। एक देख लीजिए कई बार मिल जाता है, गंगा का पंजाब में चला जाता है, पंजाब का राजस्थान में शब्दावली चली जाती है। तो याद रखना जो हमने बात की थी, ये बात थी पंजाब की, कहीं आप इस चर को इसमें सम्मिलित कर दो, ये मत कर देना, ठीक है। एक और शब्दावली है कि ऊपरी गंगा के मैदान में और मध्य गंगा के मैदान में क्या होता है, कंकरीली भूमि पाई जाती हैं। ऐसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलते हैं आपको, कंकड़ीली भूमि भी कह सकते हो, कंकड़ीली मिट्टी भी कह सकते हो। ये मिट्टी पाई जाती हैं कहाँ पर है, ऊपरी गंगा के मैदान में और मध्य गंगा के मैदान में। ये किससे निक्षेपित होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, वायुड निक्षेप। क्या बोलते हैं, वायुड निक्षेप। पवन के द्वारा ये निक्षेपित होती है मिट्टी। कंकड़ीली जो मिट्टी दिखाई देती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायुड निक्षेप जो दिखाई देता है, उसको एक नाम दिया गया है, क्या कहते हैं उसको, भूड कहते हैं। क्या कहते हैं, भूड कहा जाता है उस वायुड निक्षेप को। तो याद रखना जल्ला, बिल, और उसके बाद में चर, और उसके बाद में भूड, ये चार शब्दावली है गंगा के मैदान में। अब लास्ट हमारा रह गया है, वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में कोई ज़्यादा विशेषता देखने को नहीं मिलती हैं। सबसे ज़्यादा विशेषता इसे गंगा के मैदान की बात चल रही थी, इसमें थी। इसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र के मैदान का। अब देखिए ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इस प्रकार से किस साइड में जा रहा है, साइड देखेंगे, ढाल कह सकते हो, साइड कह सकते हो। ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इस प्रकार से ये ना कहते हुए ये कह सकते हैं ये आ रहा है ना। तो ये साइड हो गई NE और ये साइड हो गई SW। तो इसके ढाल की बात करेंगे, इसका ढाल है
उत्तर पूर्व से किस साइड में दक्षिण पश्चिम की ओर ब्रह्मपुत्र मैदान का ढाल पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक है, किसकी बात करेंगे, विस्तार की बात करेंगे। तो विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, सादिया कस्बा है और सादिया कस्बा से धुबरी, सादिया से लेकर यहाँ सादिया से लेकर और यहाँ पर धुबरी क्षेत्र है, यहाँ तक ब्रह्मपुत्र का विस्तार पाया जाता है और ये मैदान लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ दिखाई देता है। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं ये किस प्रकार का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र दिखाई देता है। ये जो मैदानी भाग है आपको कैसा दिखाई देता है, दलदली भाग दिखाई देता है इस मैदानी क्षेत्र का। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैसा क्षेत्र, तराई क्षेत्र अधिक दिखाई देता है या अर्ध तराई क्षेत्र दिखाई देता है। किस मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। तो इस प्रकार ये चारों के चारों जो गंगा के मैदान के पार्ट्स हैं, जो अनुप्रस्थ विभाजन है, ये हमने देखे हैं। दोनों विभाजन देख लिए हमने। एक तो देखा था अनुदैर्ध्य जिसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर, एक तो सारणी थी वो। अगर बड़ा स्वरूप आता है प्रश्न का तो क्या करोगे, इस अनुप्रस्थ को आप ड्रॉ करोगे, राजस्थान, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये मैप के साथ में इसका फुल क्लासिफिकेशन आपको करना है। उसके साथ साथ में एक सारणी भी आप उसमें ऐड करोगे और वो कौन सी सारणी होगी, अनुदैर्ध्य विभाजन की सारणी, जो भाबर ऐसे समांतर पट्टियाँ पाई जाती हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो ये उत्तर का विशाल हमारा उत्तर का विशाल मैदान जो भू आकृतिक प्रदेश था, ये आज कंप्लीट हो गया है। अब देखिए 3 भू आकृतिक प्रदेश हमने पढ़े हैं, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर का विशाल मैदान। बाकी जो शेष रह गए हैं वो हैं, एक तो तटीय मैदान है और दूसरा है द्वीप समूह है। तो वो हम आगे इसी कड़ी में या इसी को जारी रखते हुए अगली क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि तटीय जो मैदान है, भारत के तटीय मैदान की बात चल रही है। ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र, ये तटीय मैदान, इनका हमें अध्ययन करना है। अब देखिए उत्तरी की बात की तो हमने हिमालय का अध्ययन कर लिया, मध्यवर्ती भाग की बात की तो हमने विशाल के मैदान की बात कर ली, और उसके बाद में दक्षिण की बात की तो हमने पठारी भाग की बात कर ली। ठीक है, अब रह क्या गया, रह गया ये सीमावर्ती जो तटीय क्षेत्र है, ये रह गए हैं, प्लस में ये जो द्वीपीय क्षेत्र हैं ये रह गए। उसके बाद में हमें पूरा भारत का भू आकृतिक जो सिस्टम है वो हमें पता चल जाएगा और हमें याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।